20 दिसंबर 2024 अजमेर जयपुर हाईवे पर यू टर्न लेते समय एक एलपीजी टैंकर और एक ट्रक की जो भिड़ंत होती है, जिसके बाद का जो भयंकर और खौफनाक मंजर लोग देखते और जो ही सुनते हैं तो पूरी शरीर कांप जाती है कि ऐसी भयंकर मौत किसी को जिंदगी में ना मिले। उसमें लगभग अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग 30 से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हो गई और कुछ ही पल में कई जिंदगी तबाह हो गई। अभी भी कुछ जिंदगियां अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत का जंग लड़ रही है। ये जो खौफनाक मंजर था वो कुछ ही समय में इतनी बड़ी भयावह रूप लेता है, पलक झपकते ही कई सारे जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाते हैं और खौफनाक मंजर को देखकर कितनी की तो सांसें अटक जाती। दोस्तों, लेकिन ये खौफनाक मंजर जिसके वजह से हुआ, यू टर्न लिया गया और जो टैंकर का ड्राइवर था, जो उत्तर प्रदेश मथुरा निवासी जयवीर, जो 40 वर्ष के थे, और उसके एक सहायक चालक, जिस गाड़ी और जिस टैंकर के वजह से हादसा हुआ, उनके ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो चाहते तो इस हादसा को रोक तो नहीं सकता था, लेकिन कई जिंदगियां जो तबाह हो गई, कई परिवार जो बर्बाद हो गए, उन्हें बचाया जा सकता है। वो भागने के विपरीत दिशा में भागता और लोगों को ये कहते हुए जाता कि ये हादसा होने वाला है और यहाँ जो है परेशानी बहुत है। कुछ चंद और कुछ सेकंडों की बात था, अगर ये कहते हुए उसी दिशा में निकल जाता तो शायद उन्हें देखकर लोग थोड़ा भी विश्वास करता और सोचता कि सचमुच में अब ये भयंकर हादसा होने वाली है, तो लोग शायद गाड़ी छोड़कर, अपने जगह को छोड़कर कहीं दूर भागने की कोशिश करता, तो शायद इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं। टैंकर के जो चालक थे उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और कोर्ट ने स्वतः इस मामले पर संज्ञान लिया है। दोस्तों, कहने की बात यह है कि अगर ड्राइवर थोड़ी भी सूझबूझ दिखाते तो शायद ये हादसा में इतने लोगों की जान और इतने परिवार नहीं बिखरते। लेकिन इसमें राजनीतिकरण कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी राजनेता ये खुलकर सामने नहीं आया कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है, या उस पीड़ित परिवार को कौन न्याय दिलाएगा, या उन्हें किस तरह से सांत्वना मिलेगी। संभल की घटना में जो राजनीतिक हुआ था वो पूरा देश में कई दिनों तक गूंजती रही और उनकी आवाज हर किसी तक पहुंचा है कि संभल में जो घटना हुआ उनका राजनीतिकरण हुआ था। लेकिन इस घटना में कोई भी राजनीतिक नहीं हुआ, न कोई राजनीतिक दल या पार्टी उन लोगों से मिला जिसने अपने को इस हादसे में इस तरह के राजनीति करने वाले। और इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।